Hello friends. So today we will discuss about monolithic architecture and microservice architecture. In last video we were discuss about the hypervisor, type of hypervisors and why we use hypervisors. Okay. So let's get started. So monolithic architecture is a software design pattern in which all the component of an application are tightly coupled together and deployed as a single unit. This means that the changes to one component of application can affect other application, and that the entire application must be restarted when changes are made. Okay. So एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि we have deployed a Flipkart application on a server, and that Flipkart application is containing the cart services, the order services, payment services, and a few other services also there. Okay. So let's suppose यदि हमारी कार्ड सर्विसेज हमारी डाउन हो जाती है तो उस केस में जो बाकी सर्विसेज हैं वो भी डाउन हो जाएंगी, और यदि हमारी पेमेंट सर्विसेज डाउन हो जाती है तो इसके अलावा हमारी कार्ट है और हमारी सर्चिंग आइटम सर्चिंग जो सर्विस है वो भी डाउन हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि इस केस में होता क्या है कि सारी एप्लीकेशन टाइटली कपल्ड होती हैं. ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है कि कोई भी एप्लीकेशन जो एक स्टैंड अलोन सर्वर पे रनिंग है, दैट इज़ कॉल्ड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. ठीक है, वो एप्लीकेशन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे रनिंग है. ठीक है, and a monolithic e-commerce application might have a single code base that include the front end user interface, the back end business logic, and the database. Okay, so if a change is made to the user interface, the back end business logic, or the database, the entire application must be restarted. इट मीन्स यदि कोई एप्लीकेशन है हमारी, उसमें डेटाबेस लॉजिक है, बिजनेस लॉजिक है, ठीक है, एंड फ्रंट एंड एप्लीकेशन, फ्रंट एंड इंटरफेस है, और हम किसी भी एक सर्विसेज में कुछ चेंजेस करते हैं तो उस केस में हमें इंटायर एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये होता है हमारा मोनोलिथिक आर्किटेक्चर. जो हमारे लेगेसी सर्वर हैं, जो लेगेसी एप्लीकेशन है, वो सारी एप्लीकेशन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे ही बिल्ड की हुई हैं. ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि कोई भी सर्विस जो एक स्टैंड अलोन सर्विस सर्वर पे चल रही है, मान लो एक लिनक्स का सर्वर इंस्टॉल किया, उस सर्वर पे कोई एप्लीकेशन डाल दी, वो एप्लीकेशन एक तरह से मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे काम करती है. ठीक है, अभी हम बात करते हैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. ओके, so the microservice architecture is a software design pattern in which an application is composed of a collection of loosely coupled services. Each service is responsible for a single business function, and the service communicate with each other using well defined API. Okay, this means that the changes to one service do not affect other services, and that individual services can be deployed and scaled independently. इसका मतलब क्या होता है कि लेट्स सपोज सेम मेरे पास फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन है. ठीक है, बट अभी मैंने उसको माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे डिज़ाइन किया हुआ है. ठीक है, तो माइक्रो सर्विस जो ये वर्ड है, माइक्रो सर्विस का मतलब है कि सर्विस, जो एक सर्विस है हमारे पास, उसके छोटे छोटे पीस बना के और उन सर्विसेज को इंडिविजुअली हम रन करते हैं. ठीक है, यदि मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लूँ तो फ्लिपकार्ट में जो मेरा ई कार्ट की जो सर्विस है उसका मैं एक माइक्रो सर्विस बना दूँ, उसको एक अलग इंस्टेंस पे रन करूँ. ठीक है, इसके बाद मेरा जो पेमेंट गेटवे की सर्विस है उसको मैं एक अलग सर्वर पे रन करूं. इसके साथ मेरी यूज़र इंटरफेस का जो यूआई है उसकी एप्लीकेशन को मैं डिज़ाइन करके एक सिंगल सर्वर पे रन करूं.
तो सारी जो सर्विस हैं वो सारी सर्विस अलग अलग सर्वर पे रन हो रही हैं, ठीक है। तो और उनको आपस में एपीआई के थ्रू हमने कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस केस में होता है क्या है कि यदि मेरा एक सर्वर डाउन हो गया, मेरा एक माइक्रो सर्विस ने काम करना बंद कर दिया, तो उस केस में उसका इम्पैक्ट बाकी सर्विसेज पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। या फिर मुझे किसी एक सर्विसेज में चेंज करना है, तो इस केस में भी मुझे एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अफेक्टेड या इम्पैक्टेड सर्विस को ही रीस्टार्ट करना है और मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। सो जो माइक्रो सर्विस जो आर्किटेक्चर होता है वो मेनली कंटेनर के थ्रू हम उसको अचीव करते हैं। So, a microservice e-commerce application might have a service for front end user interface, a service for back end business logic, and a service for database. Okay. So, if a change is made to user interface service, only that service needs to be restarted. Okay, that is also that we have discussed already. Okay, so अभी हम ना कुछ डिफरेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, या फीचर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है उसके अंदर जो एप्लीकेशन होती हैं या सर्विस होती हैं वो टाइटली कपल्ड होती हैं, ठीक है। बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में वो लूजली कपल्ड होती हैं। मतलब एक सर्विस मेरी डाउन होगी तो इसका इम्पैक्ट सेकंड सर्विस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यदि मैं डेप्लॉयमेंट की बात करूं तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में जो डेप्लॉयमेंट होता है वो मेरा एज ए सिंगल यूनिट डेप्लॉयमेंट होता है, ओके, या फिर सिंगल कोड बेस जिसको बोलते हैं। बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में वो इंडिविजुअल सर्विस डेप्लॉय होती है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। तो स्केलेबिलिटी में यदि हमारे पास मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है तो उसको यदि स्केल अप या स्केल डाउन करना है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होगा कि मुझे किसी भी एप्लीकेशन को स्केल अप स्केल डाउन करना है तो मैं इजीली उसको कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो इंस्टेंस पे सर्विस चल रही है वो एक सिंगल सर्विस चल रही है, और यदि कुछ इम्पैक्ट होगा तो इट विल नॉट अफेक्ट एनी रिलेटिव सर्विसेज, ओके। यदि मैं चेंज की बात करूं, यदि मुझे एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है और वो मेरी मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पे रनिंग है, तो उस केस में कोई भी चेंज करूंगा तो मुझे सारी इंटायर एप्लीकेशन को ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चेंज भी डिफ़िकल्ट होता है। बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में मुझे दैट पर्टिकुलर माइक्रो सर्विस आई नीड टू चेंज, ओके, or I need to change the configuration on that particular microservice that will not affect entire architecture या entire application, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉल्ट टॉलरेंस का। तो जो फॉल्ट टॉलरेंस का जो रेशो होता है वो मोनोलिथिक सर्विसेज में वो लो होता है, और माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में वो बहुत हाई होता है। मतलब मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में बहुत ही लो लेवल पे फॉल्ट का टॉलरेंस हम कर पाते हैं। बट माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि जो जो कोई भी फॉल्ट होता है उसका जो टॉलरेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब इजीली में हम जो भी एरर होगा हम इजीली उसको रेक्टिफाई या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अभी एट प्रेजेंट मार्केट में सारी एप्लीकेशन मोर देन 70 to 80% एप्लीकेशन माइक्रो सर्विस पे या चल रही हैं या मूव होने वाली हैं, ठीक है। तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल लेते हैं, कंटेनर सर्विसेज, ठीक है। तो जो भी सर्विस मेरी कंटेनर पे चलेगी, या मेरा डॉकर हो, कुबरनेटीज हो या ओपन शिफ्ट हो, वो सारी सर्विसेज हमारी माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के ऊपर काम करती हैं, ठीक है। और इन टेक्नोलॉजी को छोड़ के जो मेरी आज से
5-10 साल पहले जो एप्लीकेशन चलती थी स्टैंड अलोन सर्वर्स पे, उनको हम बोलते थे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। कल कुछ और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय।